जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने एससीएस क्लासेस पे। इस क्लास में हिंदी के प्रैक्टिस सेट को लगाएंगे जिसमें 20 क्वेश्चंस लिए गए हैं और आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया अंत में एक अच्छा सा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। पढ़ते हैं अपने पहले पेज की तरफ। आपके एग्ज़ाम की जो डेट का है अनाउंसमेंट कर दिया गया है, जो कि 4 फरवरी से आपका एग्ज़ाम शुरू होने जा रहा है, इसलिए आप अभी से तैयारी में जुट जाएँ और अपनी एक सीट को पक्का करें। पहला प्रश्न हिंदी का पूछा गया था आपके लिए। इससे और भी बेहतर क्लासें आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं, जो कि आपने वो न देखी हो तो आप वो देख सकते हैं। बढ़ते हैं अपने पहले पेज की तरफ। पहला प्रश्न अपना है कि अनाथ का विलोम पूछा गया है। आपको बताना है कि अनाथ का विलोम क्या होता है। आपके एसएससी जीडी के पेपर में 2 क्वेश्चन अर्थात 2 क्वेश्चन आपके लिए आपसे विलोम शब्द पूछे जाएंगे। तब आपको बताना है इसमें कौन सा सही जवाब होगा। कमेंट करें आप लोग फटाफट। इसका सही जवाब होगा सनाथ। जो अनाथ का विलोम होता है वह सनाथ होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द क्या बनेगा। जिसके आर पार देखा जा सके। जिसके पार आर पार देखा जा सके, तब उसका सही जवाब क्या होगा। उसे आप कहेंगे पर्याप्त पारदर्शी। क्या कहेंगे, पारदर्शी। सी वाला ऑप्शन यदि आपका जवाब था तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि रिक्त स्थान पर क्या शब्द आएगा। विश्व में डैश की ही प्रधानता है। तब किसकी प्रधानता है विश्व में। यह है कर्म की प्रधानता है। विश्व में कर्म की ही प्रधानता है। डी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि दिए गए वाक्य किस भाग में त्रुटि है। उसकी आंखों से या आंसू या बहता है। बताए कौन से वाले भाग में, ए वाले में, बी वाले में, ए वाले में, बी वाले में, सी वाले में, डी वाले, कौन से पार्ट में त्रुटि है आपको यह बताना है। तब कौन से वाले में त्रुटि है कमेंट करें आप लोग। कौन से वाले पार्ट में त्रुटि है, ये आपकी है बहता है। डी वाले पार्ट में आपकी त्रुटि है अर्थात डी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। आकाश का समानार्थी आपको बताना है अर्थात पर्यायवाची बताना है आपको। आकाश का पर्यायवाची क्या होगा, बताएं आकाश का पर्यायवाची क्या होगा। आकाश का पर्यायवाची यदि आपका जवाब व्योम था, ऑप्शन सी वाला, तब आपका बिल्कुल सही जवाब था। अगला प्रश्न है कि अपना समूह लेकर रह जाना मुहावरे का सही अर्थ होगा। तब इसका सही अर्थ क्या होगा। इसका सही अर्थ होगा लज्जित होना। पहला वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि शुद्ध वाक्य कौन सा है। आपको 4 ऑप्शंस दिए रखे हैं, उनमें से शुद्ध वाक्य वाला आपको बताना है। तब कौन सा शुद्ध वाक्य होगा। ये आपका होगा आप नानी के घर जाइए। डी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। यदि आपका जवाब डी वाला ऑप्शन था तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि रिक्त स्थान में उचित शब्द लिखो। पिल्ला डैश डैश। पिल्ला डैश का बच्चा है अर्थात पिल्ला किसका बच्चा है। तो ये पिल्ला किसका बच्चा है। पिल्ला ये कुत्ते का बच्चा है। पिल्ला होता है किसका बच्चा होता है, कुत्ते का बच्चा है यहाँ पे। ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि आशा शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। आशा का विलोम पूछा गया है, बताएं आशा का विलोम क्या होगा। आशा का विलोम होगा निराशा। आशा का विलोम क्या होगा। आशा का विलोम होगा निराशा। यदि आपका जवाब निराशा था तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि हथियार डालना मुहावरे का अर्थ होगा। तब इसका अर्थ क्या होगा। इसका अर्थ होगा हार मान लेना। क्या होगा, हार मान लेना। आपका बी वाला ऑप्शन से यदि आपका जवाब था तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि आपको बताना है कि गोदान किसकी रचना है। बताएं गोदान किसकी रचना है। तब ये गोदान किसकी रचना है कमेंट करें आप लोग। सूरदास की है, प्रेमचंद्र की, नागार्जुन या जयेंद्र कुमार की। गोदान जो रचना है वह प्रेमचंद्र की है। इनकी मुंशी प्रेमचंद्र जी की है। ऑप्शन बी वाला यदि आपका सही जवाब होगा। आपको क्लास कैसी लग रही कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सेशन को शेयर कर दें अपने साथियों, जिससे वो भी प्रैक्टिस कर सकें हिंदी के प्रश्नों की।
अगला प्रश्न है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। आपको सही वर्तनी बताना अर्थात सही तरह से कौन सा लिखा हुआ है। जो ऑप्शन सी में आप देख रहे हैं मनुष्य लिखा हुआ है, ये बिल्कुल ठीक तरह से लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द को प्रतिस्थापित करने के लिए उचित शब्द का चयन करें। पृथ्वी का रूप गोल है। जो डैश वाला आप देख रहे हैं रूप का आपको बताना क्या होगा। तब इसका क्या होगा, इसका होगा आकार। यदि आपका जवाब आकार था तब आपका बिल्कुल सही जवाब था। अगला प्रश्न है वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखें। वर्ष में एक बार होने वाला हो। कोई भी चीज़ अगर यदि वह वर्ष में एक बार होती हो तब उसके लिए क्या कहेंगे, तो उसे क्या कहेंगे आप, उसे कहेंगे वार्षिक। यदि आपका जवाब वार्षिक था तब आपका बिल्कुल सही जवाब था। अगला प्रश्न है अंधे की लकड़ी मुहावरे का क्या अर्थ है। बताएं अंधे की लकड़ी का जो मुहावरे का अर्थ है वह क्या होगा। गंवार आदमी होना, अनपढ़ व्यक्ति होना। ना तो पहला वाला है ना सेकंड वाला ऑप्शन है। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं दो ऑप्शंस कौन कौन से दे रखे हैं। एकमात्र सहारा, सी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। यदि आपका जवाब सी था तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अब ये गद्यांश दे रखा है, गद्यांश से संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं अपने प्रश्न को। आप गद्यांश को वीडियो को पॉज करके आप गद्यांश को पढ़ सकते हैं और उसके उपरांत प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं। बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। गद्यांश अधिकांश ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं, गद्यांश को बिना पढ़े ही क्वेश्चन को पढ़ के ही आप ऑप्शन देख करके आप जवाब दे सकते हैं। अगर थोड़ा भी आप उसमें अपना कॉमन सेंस लगाएंगे। ठीक है, सौंदर्य की परख की जाती है। बताएं आप इसका जवाब दे सकते हैं नहीं दे सकते हैं। बताएं सौंदर्य की परख की जाती है, सौंदर्य की परख किस तरह से की जाती है। बताएं इंद्रियों की संतुष्टि के आधार पर। ऑप्शन बी वाला आपका सही जवाब था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि अगला प्रश्न अपना है कि रस्सावादन की अनुभूति का बोध होता है। तब इसका बोध कैसे होता है। बताएं चरित्र स्पर्शी रूप से, चित्त के आनंद से, सौंदर्य अभिव्यक्ति से, इंद्रिय सुख मात्र से। तब इसका अनुभव कैसे होता है। इसका अनुभव होता है चरित्र स्पर्शी रूप से। ए वाला ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। यदि आपका जवाब ए वाला था तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि कवि जयदेव का बसंत चित्रण सुंदर है पर मनोहर नहीं क्योंकि। तब इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा इसमें केवल सौंदर्य वर्णन है। बी वाला ऑप्शन से यदि आपका जवाब था तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि कालिदास की प्रकृति वर्णन का आधार है। बताएं इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा उसकी चरित्र प्रमुखता है। बी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि ऊपर दिए गए गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है। आपको शीर्षक बताना कौन सा शीर्षक होगा। इसका शीर्षक होगा सुंदरता बनाम मनोहरता। इस तरह से सी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। इस तरह से अपने हिंदी के प्रश्नों की 20 प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला कंप्लीट हुई। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो और अभी तक चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सेशन को शेयर कर दें और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना ना भूलें। क्योंकि आपको यहाँ पर हिंदी, जीके, जीएस, मैथ और रीजनिंग की इंपॉर्टेंट क्लासेस आपको कराई जाएंगी, जिसमें उन्हीं प्रश्नों को कराया जाएगा जो सिलेबस आधारित होंगे और एनसीईआरटी बेसिस पर होंगी, जो कि उन्हीं क्लासों से आपको सभी प्रश्न आपके एसएससी जीडी के क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए आप चैनल पर बने रहें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सेशन को शेयर कर दें। यदि आपका फिर भी किसी प्रकार का कोई कमेंट है या कोई सजेशन है तब भी आप कमेंट बॉक्स में बताना आप ना भूलें। और आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया 20 प्रश्नों में से, वो भी आप कमेंट बॉक्स में अच्छा सा लिख करके अवश्य बताएं। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।